इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटो डायोड, और फोटो डायोड को हम लाइट सेंसर की तरह भी यूज़ करते हैं। अब आते हैं फोटो डायोड पे, और फोटो डायोड किस तरह वर्क करता है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और सर्किट की डिटेल देख लेते हैं। तो जब फोटो डायोड को हम यूज़ करते हैं तो फोटो डायोड में एक लेंस भी है, ठीक है। और लेंस क्या है, कंसनट्रेटेड लेंस है। तो जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है उसको क्या कंसनट्रेट करके उसको ये जो पीएन जंक्शन है ना, पीएन जंक्शन मतलब यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर टाइप की है उसके ऊपर ये है ना लाइट को एक्सपोज करता है, ठीक है। तो लाइट को एक्सपोज करेगा तो उसमें से क्या होगा, उसमें चार्ज कैरियर जनरेट होंगे, है ना, बॉन्ड ब्रेक होंगे, चार्ज कैरियर जनरेट होंगे और इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो ये पीएन जंक्शन है ये रिवर्स बायस ही रहेगा, ठीक है। तो जो फोटो डायोड है वो रिवर्स बायस में काम करता है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता। और जो फोटो डायोड है, ठीक है, वो हमेशा रिवर्स बायस में ही काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो देखो सिंपल पीएन जंक्शन है, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ पर वोल्टेज अगर फॉरवर्ड बायस में दोगे तो नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो फॉरवर्ड में वर्क नहीं करेगा, पर जो फोटो डायोड वाली प्रॉपर्टी है ना, जो लाइट के करस्पॉन्डिंग है ना, लाइट को करंट में कन्वर्ट करने वाला जो काम है वो ये करेगा रिवर्स बायस में ही, ठीक है। तो इस तरह इसको देखना है। कंस्ट्रक्शन सिंपल पीएन जंक्शन है, एक ऊपर लेंस लगाया हुआ है जो कंसंट्रेट करता है लाइट को, ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो अब अगर जर्मेनियम का ले रहे हैं तो माइक्रो एम्पियर की रेंज में रहता है ना, ठीक है। तो ठीक है, जर्मेनियम का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। जर्मेनियम का ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमें जब उसको रिवर्स बायस में करा रहे हैं तो करंट भी ज़्यादा चाहिए, तो जर्मेनियम उसके लिए सुटेबल कैंडिडेट है, तो जर्मेनियम को यूज़ करेंगे। तो जर्मेनियम का ही पीएन जंक्शन बनाया है ना, ठीक है। अब इसके आते हैं सिंबल पे। तो एक सिंबल तो ये है और एक सिंबल ये भी है। जैसे एलईडी से लाइट एमिट हो रही थी तो आउटसाइड जो एरो का जो एक तरह से जो हमने लिया था ओरिएंटेशन वो आउटसाइड था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनसाइड है, ठीक है। फोटो डायोड है तो लाइट को जो भी आ रहा है ना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ये करंट रिवर्स में जो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है करस्पॉन्डिंग टू द जो भी उस पर लाइट जो भी लाइट उसके एक तरह से एक्सपोज हो रही हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब सिंपल जो हमने नॉर्मल डायोड में पढ़ा था कि जो रिवर्स बायस में जो करंट जो फ्लो होती है ना, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, वो ड्यू टू होती है माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। अब माइनॉरिटी कैरियर जो है वो इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर से इंक्रीज होते हैं, ये तो हमने पढ़ा था। लाइट से भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो, इन द फॉर्म ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या लाइट हो, है ना। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जब इसको हम पीएन जंक्शन हमने बनाया है तो पीएन जंक्शन में हमने ऊपर क्या रखा है, एक लेंस और लगा दिया है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को, है ना, एक तरह से जो इसके ऊपर एक्सपोज कराए, है ना, यानी इसके जंक्शन एरिया पे इस पर एक्सपोज कराए। तो इस तरह का है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब इसके आते हैं करेक्टरिस्टिक पे। तो यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है, जब आप इसको देखते हैं, है ना, जब रिवर्स बायस में आप इसको रखेंगे तो ये यहाँ पर जो ये इसको बोला जाता है डार्क करंट, ठीक है। तो डार्क करंट है, तो ये डार्क करंट जो है ये कब है, जब कोई इसके ऊपर लाइट, है ना, इसके ऊपर कोई लाइट एक्सपोज नहीं हो रही हो या कोई लाइट इसके ऊपर हम नहीं डाल रहे हो, यानी अंधेरे में रखी है ना, तो डार्क में रखी है। तो जो रिवर्स बायस में, जब रिवर्स बायस में इसको रखोगे तो रिवर्स बायस में करंट भी फ्लो होगा, तो ये एक तरह से बोल सकते हो IS, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। पर जैसे ही इसको लाइट, जब जो भी इस पर लाइट, अगर आप इसके ऊपर लाइट आनी शुरू हो जाएगी तो लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ये रिवर्स बायस जो करंट है ये भी इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 1000 FC, है ना, तो ये फ्लक्स है बेसिकली, है ना, लक्स है, तो इसकी यूनिट है ये। तो ऐसे ही 2000, 3000, 4000, 5000, है ना, जैसे जैसे लाइट इंक्रीज करते जा रहे हैं इस तरह का होता जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको जीरो कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो VT क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। तो इतनी पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो फिर इसकी ये करंट जो है, जो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो हो रही है ये रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गई VI करेक्टरिस्टिक ऑफ द फोटो डायोड, ठीक। अच्छा, अब आते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ फोटो डायोड। तो एक तो फोटोवोल्टिक मोड में काम करता है ये। फोटोवोल्टिक मोड में कैसे काम करता है,
है ना। तो फोटोवोल्टेइक में जैसे सोलर सेल काम करते हैं, है ना, तो उसको फोटोवोल्टेइक सेल बोलते हैं। तो ऐसे ही है फोटोवोल्टेइक मोड में। तो इसको क्या रखा है, इसको हमने कोई बायस नहीं वोल्टेज अप्लाई नहीं करी है, बस हम इस पर क्या कर रहे हैं, इसको यूवी लाइट एप्लीकेशन या इस तरह की जो लाइट उसमें इसको एक्सपोज कराते हैं। जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसमें क्या है, इसमें करंट फ्लो होगा, और जो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, जो चार्ज कैरियर हैं वो दोनों टर्मिनल पे अलग अलग कलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये ऐसा है, जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर P है, ये बीच में है डिप्लेशन लेयर, ऊपर है P और इधर है N। तो जब इसके ऊपर लाइट, ये जो डिप्लेशन लेयर है ना, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसमें से जब हमारे चार्ज कैरियर निकलेंगे तो होल तो इधर कलेक्ट हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइट पड़ेगी और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है ना, या नंबर ऑफ बॉन्ड है जो ब्रेक होंगे, तो होल इधर इंक्रीज होता जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर होल, इधर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये यहाँ पर कलेक्ट होते जाएंगे। तो अब इस वजह से जब ये होल और इस तरह के आ रहे हैं तो इस पर इधर पॉजिटिव वोल्टेज और इधर क्या है, इधर नेगेटिव वोल्टेज, है ना, इस तरह का। तो इसके अक्रॉस जो है ये वोल्टेज जनरेट हो रही है, ठीक है। इस तरह से ये चल रहा है। तो इसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक मोड। फोटोवोल्टेइक मोड में इसको नो बायस कंडीशन में रखा जाता है, इस पर लाइट एक्सपोज होती है और इस वजह से इनके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आती है, उस वोल्टेज को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत स्मॉल वोल्टेज है, ठीक है। तो उसको हम पर कई सारे इस तरह के फोटो डायोड मिला के उसको वोल्टेज वो क्या है, वो एक तरह से सम होती चली जाएगी, ठीक है, और वो एक तरह से ज़्यादा वोल्टेज। तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। जब हम जब सोलर सेल बनाते हैं तो सीरीज और पैरेलल दोनों में ही सेल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो करंट भी ज़्यादा चाहिए तो फिर हमें लगाना पड़ेगा इनको पैरेलल, और जब हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो लगाने पड़ेंगे सब सीरीज में, इस तरह का। फिर है दूसरा मोड फोटो कंडक्टिव मोड, जिसमें हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो उसको रिवर्स बायस में रखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल रिवर्स बायस कंडीशन में रखते हैं। तो जैसे ही आप उस पर लाइट जो उस पर एक्सपोज करोगे तो उस वजह से क्या होता है, तो जो उसकी रिवर्स बायस में जो करंट है ना, जो रिवर्स करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, जब रिवर्स बायस में रखते हैं तो होता क्या है, जो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर वो इंक्रीज हो जाती है। उसके इंक्रीज होने से जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा तो जो रेस्पॉन्स टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, इस तरह का। फिर है एवलांच डायोड मोड। एवलांच डायोड मोड में क्या है, इसको हम हाई रिवर्स बायस कंडीशन में काम कराते हैं। तो जैसे एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर वो इसी वाले ब्रेकडाउन वाले उसमें काम करा रहे हैं। तो कहने का मतलब ब्रेकडाउन रीजन में काम करा रहे हैं। तो जो नॉर्मल डायोड है, जब अपने नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी तो नॉर्मल डायोड में क्या कर रहे थे, ब्रेकडाउन के बाद हमने स्टडी नहीं किया है ना, कि ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पर इसको उसी में वर्क कराते हैं। तो वहाँ पर क्या है, तो हाई करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो उस करंट को, हाई करंट को हम एक तरह से, है ना, यूज़ कर लेते हैं, एक तरह से वो एनर्जी, या एक तरह से जो गेन इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से, या रेस्पॉन्स टाइम जो इंक्रीज़ हुआ है उसको हम उस तरह से उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेकडाउन मोड में काम करेगा जब ये डायोड है रिवर्स बायस में, इसको ब्रेकडाउन करा देंगे, और उसके ऊपर जब लाइट या इस तरह का कुछ और होता है तो और भी ज़्यादा कैरियर इंक्रीज होते हैं, तो उस वजह से जो करंट गेन होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, डिवाइस का जो रेस्पॉन्स है उसको इंक्रीज कर देता है। तो हम बेसिकली जो फोटो डायोड हमने जो यूज़ किया है वो फोटो कंडक्टिव मोड के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि जो अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया वो फोटो कंडक्टिव मोड के लिए ही था सारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, इसकी थोड़ी सी सर्किट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल ये फोटो डायोड लगाया हुआ है, पर ये रिवर्स बायस में लगाया हुआ है ना, फोटो कंडक्टिव मोड में लगाया हुआ है। तो किस तरह कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर जब इस पर लाइट जो इधर है ना, लाइट एक्सपोज करेंगे तो इस वजह से क्या होगा, इसमें जो है रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगी, है ना। जब करंट फ्लो होगी, ये 5 वोल्ट वाला है, तो जब इसमें करंट फ्लो होगी इस तरह, ठीक है। तो जब करंट फ्लो होगी तो इस 10 के अक्रॉस जो भी है ना, तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज डेवलप होगी। तो करंट फ्लो हो रही है तो उसका मतलब सारे में करंट फ्लो हो रही है, इस तरह का, ठीक है। तो जब इसमें करंट फ्लो होगी तो 10 के अक्रॉस कोई यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगी, इस वोल्टेज को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है ये प्रोपोर्शनल है, जो भी लाइट की जो भी इंटेंसिटी है उसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, उतनी ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगी,
ठीक है, तो ये सिंपल सा सर्किट है फोटो डायोड का, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर सब्जेक्टिव है। अब आते हैं फोटो डायोड की एप्लीकेशन। तो ये कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पर देख रहे हैं ये कन्वेयर बेल्ट है ना, ये कन्वेयर बेल्ट है और यहाँ पर क्या है, एक सर्किट लगाया हुआ है, एक लाइट सोर्स है, ठीक है, इधर फोटो डायोड डिटेक्टर है। तो लाइट सोर्स के बीच में है ना, तो फोटो डायोड डिटेक्टर में अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको IR डिटेक्टर भी बोल सकते हैं, IR डिटेक्टर है ना, IR लेवल की जो लाइट है उसको डिटेक्ट करने वाला, और लाइट सोर्स जो है वो IR डायोड हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह का। तो अब ये बीच में क्या है, यहाँ पर जब भी कोई जो प्रोडक्ट है, कन्वेयर बेल्ट ये मूव कर रही है और कोई कंपनी है, सपोज करो कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, और यहाँ पर क्या है, बिस्किट ये कार्टून में पैक किए हुए हैं, या मैगी बनाने वाली कंपनी है, ये सब कार्टून में पैक किए हुए हैं। अब उसको काउंट करने हैं, है ना, तो अगर कोई आदमी लगाएंगे काउंट करने के लिए तो ह्यूमन एरर हो सकती है ना। तो कन्वेयर बेल्ट पे क्या लगा देते हैं, इस तरह का एक काउंटर लगा देते हैं। तो जब भी ये जाएगा, ये सर्किट ब्रेक होगा, ये सर्किट ब्रेक होगा तो एक पल्स जनरेट होगी, उस पल्स को आके काउंटर जो है काउंट करता रहेगा, ठीक है। तो जब तक ये कनेक्टेड है तब तक इस तरह का रहेगा, और जैसे ये सर्किट ब्रेक होगा तो एक पल्स जनरेट होगी, ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर एक पल्स जनरेट होगी, फिर नेक्स्ट आएगा, एक पल्स जनरेट होगी। इन पल्स को जो है काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हम थोड़ा सा काउंटर है ना, तो इन पल्स को बेसिकली काउंट करता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है अलार्म सिस्टम के लिए, आपने कहीं लगा रखा है, ये हमने यहाँ पर क्या है, वही लाइट सोर्स लगाया हुआ है, इधर फोटो डायोड डिटेक्टर लगाया हुआ है, बीच में लाइट बीम है ना, इस तरह का है। तो अगर IR रेंज में है तो दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। अगर यहाँ से कोई क्रॉस करता है कुछ भी तो हमें पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक पल्स जनरेट होगी और उस पल्स से हम कनेक्ट कर देंगे अलार्म सिस्टम को। तो अगर सपोज करो यहाँ पर कोई पल्स आई, तो पल्स आने पे वो क्या करना है, अलार्म को ऑन करना है, ठीक है। तो इस पल्स से हम बेसिकली कनेक्ट कर देते हैं एक मैग्नेटिक रिले को कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी यहाँ पर कोई सर्किट ब्रेक होगा, तो जब भी सर्किट ब्रेक होगा तो एक पल्स आएगी, और वो पल्स क्या कर देगी, वो एक रिले को ऑन कर देगी, है ना, मैग्नेटिक रिले, और फिर क्या होगा, अलार्म जो है ऑन हो जाएगा। तो वो बता देगा कि उधर कोई आया हुआ है, ठीक है। फिर उसको ऑफ कर दो, फिर दोबारा से आगे के लिए ये इस तरह का। तो अलार्म सिस्टम आप फोटो डायोड से इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं, जैसे कि तो सेंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोटो सेंसर है ना। फोटो सेंसर में अब हम फोटो सेंसर टीवी में यूज़ करते हैं, तो फोटो सेंसर जैसे कि आता है सेंसी के नाम से, है ना। तो वहाँ पर क्या है, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्ट्रास्ट है, या एक तरह से जो ब्राइटनेस है ना पिक्चर की, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो मॉनिटर, मोबाइल डिस्प्ले सब में इस तरह के फोटो सेंसर का यूज़ होता है। ऐसी कैमरा वगैरह हैं उनमें भी यूज़ होता है। फिर आता है ऑप्टो कपलर। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर है, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इधर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो लाइट सोर्स बना रहा है, और जो लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, पल्स जनरेट कर रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। पर ये दोनों सर्किट आपस में जो कनेक्ट हैं, ये इस लाइट की वजह से कनेक्ट है, लाइट बीम की कनेक्ट है ना। तो जब ये ब्रेक होता है वो उधर रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और ये तो कंटिन्यूस लाइट इधर यहाँ पर जनरेट करने का काम है इधर वाले का, पर इधर वाला क्या है, इधर वाला डिसीजन मेकिंग भी है। तो जब भी यहाँ पर लाइट आनी बंद हो जाएगी तो वो कुछ उसके बदले में या तो पल्स जनरेट करेगा, या उससे अकॉर्डिंग कुछ ये अलार्म को ऑन करना है, कुछ और करना है, इस तरह का काम करेगा, ठीक है। पर इन दोनों सर्किट को जो कनेक्ट कर रहा है वो ये लाइट बीम, तो इनको बोलते हैं ऑप्टो कपलर, ठीक है। ऑप्टिकल से एक दूसरे को ये कपल है ना कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्टो कपलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चार्ज कपल डिवाइस, फोटो कंडक्टर और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, इस तरह का भी हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारी मेडिकल एप्लीकेशन में भी फोटो डायोड का यूज़ होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी में है ना, ब्लड गैस मॉनिटर इस तरह का है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ होता है फोटो डायोड, ठीक है। आज की डेट में तो जो हमारा मेडिकल है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। चलिए तो इसको यहीं रोकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ ओके, थैंक यू।